पता है पूरा का पूरा जो महीना है वो बीत चुका है एंड मैं एक महीने की प्रिपरेशन के बाद मैंने एक रिज़ल्ट अचीव किया और मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से में हो गया। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो अलॉटेड BHU, लेकिन मेरा ये था कि मुझे कन्वीनियंस भी चाहिए, तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जा रही हूँ क्योंकि मेरे इन प्रोसेस में बहुत सारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स हैं जो मुझे बिहार में ही देने हैं। तो बीइंग अ गर्ल मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा वहाँ से आना जाना, और चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है वहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल साइंस का PhD का, वो काफ़ी अच्छा है और फैकल्टी काफ़ी न्यू है, वहाँ कैंपस है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। सो आई एम गोइंग देयर। लेकिन इस बीच मैं ये चीज़ बिल्कुल भी आप लोग को इतना ज़्यादा मैं नहीं डिस्क्राइब करके बताना चाहती थी, लेकिन इस बीच मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिसको कम अक्रॉस किया। मतलब कि जो घर वालों की तरफ से होता है टिपिकल चीज़ें लाइक मैरिज एंड ऑल, तो मुझे लगता है येस इट इज़ नॉट बैड टू मैरी, बट आई पर्सनली फील दैट आई डिज़र्व द मोस्ट डिज़र्विंग guy, just a good guy in my life who is just positive and who can encourage me and who should be with me in my career and in my journey, because up to now I have achieved whatever in my life is because of only me, because I made efforts to get that. Not even I worked very hard, but financially I also supported me. There is no one behind me or with me जिसने ये कहा कि या हैं, even my parents, they are no more responsible for my finances, and of course I am earning, तो वो क्यों करेंगे, है ना, it's not their responsibility, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब मेरी है। एज़ आपने देखा होगा कि मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रीवियसली आई यूज़ टू बी अ टीचर, है ना, एंड उसके बाद जो है मैं टीचर के बाद फिर मैं एक कंपनी में काम की वेयर आई वॉज एन SDM, मतलब सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, आई वॉज अपॉइंटेड एंड आफ्टर देन आई वॉज प्रोमोटेड टू AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। एंड उस काम के बाद मैं करते इसके बावजूद उसमें छुट्टियां लेके आई प्रिपेयर ब्लडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स कि मुझे ये करना है, मुझे ये डिग्रीज भी करनी है, मुझे ऐसे आगे भी जाना है। मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम्स, और मुझे याद है कि मैं शायद बहुत कम सोती थी और मुझे याद नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे तक जगी रहती थी, द होल नाइट 6:30 और 6 तक, एंड देन मैं जाके थोड़ा सोती थी। और ऐसे मैनेज करके आई प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज मेरे पास कोई नो का ऑप्शन नहीं था। इन बिटवीन मैंने देखा कि मेरे घर वाले बड़े चिंतित हो गए कि भाई लड़की है, इतना पढ़ के क्या करेगी भाई, कोई ज़रूरत तो है नहीं इतना पढ़ने का, है ना, जो थोड़ा बहुत मिल गया वो काफ़ी है। और पता नहीं लड़कियों के लिए सबको इतना सोचना क्यों होता है, इतना वो क्यों नहीं सोच सकते हैं कि जो हमारी बच्ची है अगर वो इतना कुछ कर सकती है अभी भी और कर रही है, और सपोर्ट नहीं लेने के बावजूद अगर वो इतना कुछ अचीव कर पा रही है, तो ऑब्वियसली वो आगे भी बहुत अच्छा कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ माई डिसीज़न टू डू B.Ed, है ना, जो मैं B.Ed की, तो आई वॉज ऑल्सो द टॉपर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड मैं जो है वो एडमिशन ली इन द टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज। तो जो जर्नी है मेरा बहुत ड्रास्टिकली चेंज्ड हुआ है और इवन अनडिसाइडेड था। तो मेरे को ऐसा भी लगा कि येस कुछ डेस्टिनी में डिसाइडेड है, एंड दैट्स द रीज़न आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स माई गोल। तो दिस पॉइंट आफ्टर सो मच स्ट्रगल, मेरा वो करना, डबल ग्रेजुएशन एंड डबल MA, मतलब मास्टर्स डबल करना, एंड देन हेजिंग टुवर्ड्स माई PhD डिग्री, and heading towards my beautiful journey, whatever is coming
मैंने ये चीज़ देखा कि यार ये किसी को वैल्यू ही नहीं होता, किसी को वैल्यू नहीं होता व्हाट कि ये लड़की कितना एफर्ट्स मार रही है। इट्स नॉट अबाउट मी बट इट्स अबाउट एवरीवन। हर लड़कियों के लिए यही होता है कि यार क्यों, कितना पढ़ के कर लेगी, एट द एंड तो रोटी दाल ही बनाना है, एट द एंड तो बच्चे ही पालने हैं, एट द एंड तो पति का ही ख्याल रखना है। वाई यार, क्यों क्यों ऐसी मेंटेलिटी होती है? इट्स नॉट अबाउट ओनली पेरेंट्स बट इट्स अबाउट द पर्सन इन जो आपसे मेरी शादी कर रहा है, वो भी चाहे वो एक IAS ऑफिसर हो। प्रीवियसली आपको पता होगा कि एक बंदा था जो IAS ऑफिसर था बट मेंटली जो उसकी घुटने में थी, है ना। क्या फ़ायदा होने का। एंड चाहे वो डॉक्टर हो, लेकिन किसी को भी आपकी जो एफर्ट्स है, आपकी मेहनत है, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि मेल ही वो आ जाता है। एंड अभी इस टाइम भी लड़कियां जो अच्छे लड़के डिज़र्व करती हैं उन्हें अच्छे लड़के मिलते नहीं, और जो अच्छे लड़के होते हैं उन्हें अच्छी लड़कियां नहीं मिलती। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। तो मैंने यही देखा भाई, डॉक्टर होने के बावजूद, यहाँ पे ऑफिसर्स होने के बावजूद लड़के बोलते हैं कि क्या करोगी उतना पढ़ के, है ना, दाल रोटी ही तो बनाना है, साथ में अच्छे से रहना, कमा तो मैं लूँगा ही इतना कि तुम्हारा ख्याल रख लूँगा। एंड इट्स नॉट अबाउट दैट ख्याल रखना, it's about your self identity, it's about your education, it's about your respect, it's about your worth. If a girl is capable of doing different things, if a girl is achieving by herself, you should respect her. I think so, you should respect her, you should be with her. ये कहाँ की मेंटेलिटी हो गई कि मैं तो कमा लेता हूँ, ये इनफ हो गया, है ना। तो बेटा आप कमा लेते हो तो फिर हाउस वाइफ हो जो ना। आपको क्यों इतनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और ये आपको अवार्ड की तरह लगती है कि खूबसूरत होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और बस अवार्ड की तरह हमारे साथ खड़ी रहे। एंड शी इज़ नॉट अलाउड टू स्टडी एंड अलाउड टू गेट हायर डिग्रीज एंड अलाउड टू डू जॉब्स। ये भी नहीं कि छोटा मोटा, ग्रेट जॉब। क्यों हज़म नहीं होता, कैसे खड़ी रह सकती कंधे में कंधे मिला के। एंड मैं बुराई नहीं करूँगी बट मैंने ये चीज़ बिहार में बहुत लोगों की मेंटेलिटी देखी। सॉरी, मैं बिहार से हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट पता नहीं इसके रूट में अब तक बसा हुआ है। क्यों? चेंज योर माइंड सेट ब्रो। आप देख रहे हो टाइम ऐसे आगे निकल रहा है। अगर लड़कियां, कोई लड़की अपने दम पे जॉब कर रही है, उसके बाद भी वो पढ़ाई कर रही है, उसके बाद भी वो शी इज़ अचीविंग डे बाय डे, आपको उसकी कदर करनी। नॉट स्पून फीडिंग कि हाँ कोई रईस पापा हैं और जो उनको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं एंड येट शी इज़ नॉट डूइंग और डूइंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी वाली लड़की चाहिए तो गो फॉर इट ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, दे आर वेटिंग कि भाई एक अच्छा बंदा आए और शादी करूं और लाइफ सेट हो जाए, तो गो फॉर देम। अच्छी भली लड़कियों का परोपकार हो जाएगा। तो मेरा तो यही है कि भाई जो अच्छे लड़के हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी ये सीख दीजिए कि ठीक है, मैं क्या बोलूँ, मैं छोटी हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन बिल्कुल ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट चेंज करनी चाहिए और करनी ही होगी। बिकॉज़ फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी इतना पढ़ने लिखने और इतना स्ट्रगल करने के बाद। और अगर फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं कि वैसे लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ब्रो आप फिर ये मत सोचें कि आपको एकदम आप डिज़र्व जैसा करते हो आपको एकदम अच्छी लड़की ही मिल जाएगी। बिकॉज़ आपको अच्छी लड़की की वैल्यू करनी आनी होगी, क्योंकि अच्छी लड़की तभी होती है जब वो एजुकेटेड होती हैं, जब वो ओपन माइंडसेट की होती हैं, वो जब चीज़ें अच्छे से अपनी मेहनत पे करती हैं तो उन्हें कदर होती है। आप उन्हें मोहब्बत देंगे, आप उन्हें इज़्ज़त देंगे, आप उन्हें प्यार देंगे, तो बखूबी वो आपको रिटर्न में आपको अपनी पूरी ज़िंदगी देंगी, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि अगर कोई लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और काम कर रही है या फिर किसी अच्छे प्लेस पे जाना चाहती है,
तो वो बच्चे नहीं संभाल सकते, वो घर नहीं संभाल सकते, वो सब कुछ संभाल सकते हैं, एक पति को भी संभाल सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप अर्न करने के बाद एक वाइफ, एक पूरी फैमिली, बच्चों का जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो वो भी ले सकती हैं। आपको इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर इट। बाय बाय, टेक केयर। मैंने डिसाइड किया है कि हम यूनिवर्सिटी में जा करके फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी की चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, हो गया या फिर लाइब्रेरी हो गया या फिर हमारे जो क्लासेस होंगे या फिर हमारे प्रोफेसर्स, एवरीथिंग आई विल शो यू होगा। तो अगर मुझे टाइम मिल पाया तो मैं ज़रूर अपने थॉट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यस, मैंने बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी और मेरे बैक टू बैक 2 एग्ज़ाम्स थे, तो आई वॉज़ वेरी मच स्टक इन द प्रिपरेशन। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो मैं शॉर्ट्स थोड़ा बहुत डालती रहती थी, कभी मैं मूड फ्रेश करने के लिए बाहर जाती थी, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना मैं पागल हो जाती सिर्फ पढ़ने के लिए। तो लाइफ में कभी कभी चिल आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं खुश हूँ कि आप सब आज तक मेरे साथ बने हुए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है या फिर वैल्यूबल लगती है तो आप प्लीज़ इस सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें और मुझे हौसला दें कि मैं इसी तरह बनाती रहूँ और आपसे जुड़ती रहूँ। चलिए अब फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और इसी तरह फिर मिलते रहेंगे। बाय बाय।